कमेंट पर भी ध्यान रखा जा सकता है, तो आप कुछ कमेंट नहीं कीजिएगा। सिर्फ हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि बोलना नहीं है। के पाठक का जब डंडा चलता है तो बड़े बड़े के जो किया गया वह एक हद तक कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जब आप अति करते हैं तो उसको वर्जित करने का ही एक उपाय के पाठक है। इसी समाज में रहते हैं, तटस्थ होकर ईमानदारी से बोलिए कि क्या जिनका सर्टिफिकेट बहुत बेहतर था उसमें सारे गुणवत्तापूर्ण लोग थे, आप उनको शिक्षक बना दिए। उसके बाद जब कोर्ट डंडा करता है, टीचरों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं बड़े गर्व से कि पूरी पृथ्वी पर एक टीचर ही ऐसी जाती है। बोलना नहीं है, कुछ बोलिएगा तो कार्रवाई होगी सख्त एकदम। बिल्कुल बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। बोलने से भी लोकतंत्र में को खतरा हो सकता है, सरकारें जा सकती है और सरकार की बदनामी हो सकती है। इसलिए कुछ बोलना नहीं है। और बिना कुछ बोले हुए आप सारे दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और हमारे साथ हैं उपेंद्र कश्यप। नमस्कार। देखिए, बिहार में आजकल बोलने पर पाबंदी लगी हुई है और यह पाबंदी जो है सरकारी फरमान जारी हुआ है। हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि बोलना नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब भी और सरकारी नौकर नहीं है तब भी बोलने की आजादी है तो सिर्फ सरकार को है, राजनीतिक पार्टियों की है। अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं, किसी तरह का योगदान दे रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं। और विधानसभा और संसद भवन में ऐसी ऐसी बातें बोली जाएगी जो आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन हम ये करेंगे कि नेता को भी बोलने की आजादी छीन गई। जिस तरह से सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह का जो बयान आया शिक्षकों के पक्ष में और तुरंत उनका पेंशन रोक दिया। पहेली नहीं बुझाते हुए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये है सरकार। बिहार में नया फरमान आया है, नया नौकर आया है कि के पाठक का जब डंडा चलता है तो बड़े बड़े के जुबान पे ताला लग जा रहा है, चैन से सील दिया जा रहा है। तो हम आज उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। शिक्षकों को चुप कर दिया गया है, संगठन के नेताओं को चुप कर दिया गया है। और जब आपके बीच हमेशा आने वाला इस कलमकारों को, इन पत्रकारों को भी अगर चुप बैठेंगे उसकी भी कोशिश की जाती है, हमेशा कोशिश की जाती है, लड़कर बोलते हैं। और हम आज बोलने आए हैं। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, शिक्षा से संबंध रखते हैं, आप जरूर वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। और आपकी बात अगर मेरी जुबान से निकल गई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट पर भी ध्यान रखा जा सकता है, तो आप कुछ कमेंट नहीं कीजिएगा। हमारे एक मित्र शिक्षक ने कहा कि साड़ पगला गया है तो उसको संबंधित विभाग के अधिकारी ने फोन करके कहा कि आपको भी नपना है क्या, आपके खिलाफ भी नोटिस आ सकती है। तो बात करते हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। फरमान जो शुरू हुआ है, छुट्टियों से लेकर शुरू हुआ है कि बिहार में अब खास करके एक विशेष बहुसंख्यक लोगों का, जैसा आरोप है, बहुसंख्यक समाज के छुट्टियों को कम किया गया है, अल्पसंख्यक समाज की छुट्टियों को बढ़ाया गया है, दोनों को लेवल में लाया गया है। लोकतंत्र का बढ़िया उदाहरण है। और लेवल में लाके थोड़ा सा ऊपर देखिए, अल्पसंख्यकों को थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देने की जरूर है। क्यों जरूरत है? क्योंकि संख्या उनकी कम है, इसलिए उन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और विशेष सुविधा के तहत 2 दिन छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो हम छुट्टियों पर न विवाद करेंगे, लेकिन जिनको छुट्टी लेना है और जिनको छुट्टी देना है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वह मांग करते हैं, सरकार से अपनी बातों को रखते, अपनी पीड़ा बताते हैं। तो अब तो पीड़ा बताने पर कार्रवाई हो जाएगी। पीड़ा बताने पर भी कार्रवाई 4 शिक्षकों ने अपनी पीड़ा बताई और उन पर जिला प्रशासन औरंगाबाद ने कार्रवाई कर दी। उनसे 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण हुआ है। विद्यालयों के शेड्यूल में चेंज किया गया है कि जहां पहले हम लोग बोलते थे और लिखते थे कि 11 बजे तक भेंट नहीं 11 बजे तक लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं, तो अब उनको कहा गया कि 9 बजे से 5 बजे तक इस विद्यालय में ही रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियां होगी, शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ही रहेंगे और विद्यालय में क्या करेंगे वो काम बताया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ
9 से 5 चलाने के बाद शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। छुट्टी को कम करने से क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। और क्या लोकतंत्र में यह कौन सा यह नियम है जिसके तहत किसी भी संगठन को बोलने की आजादी छीन जाएगी? जो तबका, जो लोग यह कहकर ही सत्ता में आए हैं कि कोई उन्हें की बोलने की आजादी भी छीन सकता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब व्यक्ति की आजादी खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, इस तरह के नारा लगाने और वाले लोग, व्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े रोज आपको डराने वाले लोग कि संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव नहीं होगा, वे लोग ही कह रहे हैं कि चुप, वरना तुम्हारे खिलाफ होगी कार्रवाई। और उस कार्रवाई के लिए वैसे उनके ही अधिकारी कर रहे हैं। तो खैर बात हम नाम आ ही गया है, तो हमें बोलने में कोई डर नहीं है और हम पर रोक टोक लगाने वाला भी लगाते रहिएगा। और बहुत प्रयास किया गया है लोकतंत्र में मीडिया वालों को कुचलने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं, क्या आप बताइए के पाठक जी जो है, जब वो शुरू में शिक्षा में सुधार का प्रयास किए, चारों तरफ प्रशंसा, हाँ एकदम प्रशंसनीय काम था, काम हुआ। लेकिन जहां उनका निर्णय राजनीति से प्रेरित होने लगा तो लगता है कि उनकी विदाई सही से नहीं होने वाली। लेकिन अभय जी, लोकतंत्र के साथ हम खड़े हैं, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र सुरक्षित रहे तमाम तरह की समस्याओं विडंबनाओं के बावजूद। संस्कृत में एक बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। आप दर्शकों के साथ आप भी याद करिए कि आपने पिछली दफा कभी 4 शिक्षकों को पढ़ाई के विषय वस्तु पर बात करते हुए कब देखा था? ये एक बड़ा प्रश्न है, ये नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है और शिक्षक गर्व से कहता है कि हम भारत के भविष्य के निर्माता हैं, और आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर गाली गलौज की भाषा लिखते हैं, आप सरकार की तीखी आलोचना करते हैं, सरकार की निंदा करते हैं, उसके साथ साथ जिस जाति का जो शिक्षक है वो दूसरी जाति का जो उसके अनुकूल जाति में समीकरण में फिट नहीं बैठता, उसको लेकर तल्ख टिप्पणी सोशल मीडिया पे किए जाते हैं, ये भी उचित नहीं है। और इस प्रसंग में अगर हम देखेंगे, आप बेशक हम मजबूरी है, जो सरकार कहेगी उस नियम वही है, उसको जो तोड़ेगा वो उल्लंघन करता है, हम उस पर लिखेंगे। लेकिन जो किया गया वह एक हद तक कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जब आप अति करते हैं तो उसको वर्जित करने का ही एक उपाय के पाठक है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मेरा उसमें आपसे उपेंद्र जी, आपने बोल दिया वर्तमान परिस्थिति के बारे में, बहुत अच्छी बात है, सही भी है, लेकिन ये विसंगति, मैं सही नहीं कह रहा पूरी तरह, नहीं, लेकिन पूरी तरह गलत नहीं है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये विसंगतियां आई कहां से? आप याद कीजिए, आप नहीं थोड़ा सा पीछे जाइए। शिक्षक हमारे समाज में बहुत ही सम्मानित पद होता था, और अभी आप जो भी कहिए अब तो सम्मानित नहीं रह गया। लेकिन आप उसको याद कीजिए कि जब वो शिक्षक क्या करते थे, उस समय शिक्षक भी पढ़ाते थे, वहां कोई बाध्यता नहीं थी कि 9 से 5 तक रहेंगे ही। शिक्षकों का पेमेंट भी उतना नहीं था, जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षकों का पेमेंट भी उतना नहीं था। वो लोग चकचंदा तहसील के चंदे से विद्यालय चलाते थे। उस समय शिक्षकों में एक गरिमा थी और एक थी, लेकिन इसको बिगाड़ने का काम कौन किया? आप जब शिक्षकों के बीच में चुनाव करवाते हैं, अपने दल के लोगों को शिक्षक को चुनाव में उतारते हैं, अभी मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने ज्यादा समय नहीं हुआ है, राजनीति में पड़िएगा तो पचड़े में पड़िएगा। और शिक्षकों का पूरी तरह शिक्षक समुदाय का राजनीतिकरण हो गया है। 3 से 4 दशक पहले शिक्षकों को यह छूट था कि नौकरी में रहते हुए चुनाव लड़ सकते थे, उसके बाद अगर हार जाए तो चुनाव, अभी प्रोफेसर को शायद है, शिक्षा विभाग का ही मामला है, प्रोफेसरों को है तो। लेकिन ये विसंगतियां आई कहां से? शिक्षकों की बहाली हुई है कैसे? सर्टिफिकेट दिखा के, और सर्टिफिकेट बेहतर उन्हीं का था जिनके बाप दादा भी चोरी करवाते थे स्कूल में जाकर। यहां से नहीं, मुखिया जी जब शिक्षकों को बहाली करने लगे, जिनको उम्मीद नहीं था, बहुत सारे शिक्षक नहीं, उसी समय आप कहे कहिएगा, हम यहाँ पे आपका विरोध करेंगे। जब सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी देने का नियम नीतीश कुमार लाए, तो आप इसी समाज में रहते हैं, तटस्थ होकर ईमानदारी से बोलिए कि क्या जिनका सर्टिफिकेट बहुत बेहतर था उसमें सारे गुणवत्तापूर्ण लोग थे? जिनके बाप दादा पैरवी करके मैट्रिक में, इंटर में नंबर बढ़वाते थे, चोरी करके बढ़वाते थे, नहीं हुई है, वे लोग भी टीचर बने। विषयांतर नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं, मैं एक लाइन में खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। वहां पर अच्छे भी पढ़ने में थे, मान लिया, लेकिन
उनको समय नहीं मिला, वो बेचारे बहुत सारे लोग तो के काम कर रहे थे, खेती करना शुरू कर रहे थे, ट्रैक्टर चलाना शुरू हाँ, कर दिए नौकरी थे। न मिलने की हाँ, उम्मीद में उम्मीद में कि अब नौकरी नहीं वैसे मिलनी लोग है। उनका मतलब सब धुआ गया पढ़ा लिखा। उसके बाद मुखिया जी बुला के कहे कि यार ये मामला क्या है, मुखिया जी कैसे दिए क्या दिए वो बात नहीं है, उसमें लेकिन भी उनको आरोप बुला किया के है। वो आरोप जो भी है उसमें जाएंगे नहीं। आप उनको शिक्षक बना दिए। उसके बाद जब कोर्ट डंटा करता है तो कहते हैं वो 4 दिन का उनको प्रशिक्षण दे के फिर कहते हैं कि मतलब शिक्षक ही बन गए। 4 दिन का प्रशिक्षण देके फिर उसके बाद दक्षता परीक्षा, उसके बाद समर्थता परीक्षा, क्या क्या परीक्षा होगी। लेकिन मामला वहां पर नहीं है, सिर्फ शिक्षकों का ही दोष नहीं है जो आपने पारिपाटी नहीं, बना दिया, दोष तो पूरी तरह राजनीति का है। देखिए, राजनीति का है। मेरा स्पष्ट मानना है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। मेरी अपनी धारणा, अपनी मान्यता है, कोई माने या ना माने, शिक्षा सरकार के एजेंडे में नहीं है। वह अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए और आर्थिक लाभ के लिए भी बहाली करता है, शिक्षकों को रखता है, स्कूल की बिल्डिंगें बनवाता है। उसमें कुछ बच्चे अपने टैलेंट अगर उनमें है, उनका परिवार उस तरह का है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है जो उनके पीछे मेहनत करता है, वो क्लिक करता है, वो बात अलग है। देखिए हम बहुत खुश हुए कि आप शिक्षा की बात कर, मैं वही चाहते कि इस बात को हम लोग की जो बीच बात हो रही है शिक्षा पर आए, शिक्षकों पर नहीं आए। हाँ, शिक्षा पर अगर बात करें तो मेन मुद्दा अभी जो जिसको लेकर आए हुए हैं, फरमान की बात लेकर, शिक्षकों की बात छोड़िए, शिक्षकों की छुट्टी नहीं दीजिए, रक्षाबंधन की छुट्टी आप खत्म कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षकों की छुट्टी खत्म हो रही है। शिक्षक किसके लिए जाते हैं? बच्चों के लिए। रक्षाबंधन के दिन कौन बच्चा जाएगा स्कूल? और आप कह रहे हैं कि 75% अनिवार्य भी है, अनिवार्य भी है। तो वो रक्षाबंधन में स्कूल नहीं जाएगा, सरस्वती पूजा में स्कूल नहीं जाएगा, हाँ, और आप उसकी उपस्थिति काटिएगा, तो बच्चों आप के भी कह रहे भविष्य हैं पर कि भी है। बच्चों सबके लिए नियम, आप कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी हम 1 महीने का देंगे चाहे 20 दिन के देंगे, उसमें कहते हैं कि शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में रहना पड़ेगा, बच्चे हालांकि नहीं रहेंगे। तो आप क्या समर कैंप लगा रहे हैं विद्यालय में? और ठीक है, शिक्षक क्या शिक्षक का बाल बच्चा नहीं है, उनके भी तो जो शिक्षकों के जो बच्चे हैं उनकी भी तो ख्वाहिश है कि हम भी नानी घर जाएंगे मम्मी लेकिन पापा के साथ। समस्या है ना कि जो अभी वर्तमान व्यवस्था है सरकारी बिहार में, उसमें आप शिक्षक को शिक्षक नहीं मान रहे हैं, हाँ, उसको नौकर से भी बदतर जिंदगी वाले आप मान रहे हैं। एक याद करिए कि एक बड़े नेता ने बिहार में कहा था कि तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, जब 90 दिन के आसपास शिक्षकों की हड़ताल पहुंच गई थी। तो ये जो मानसिकता बनी हुई है कि आप नौकर को नौकर बुझ रहे हैं, आप नौकरी दे करके एहसान जताती हैं सरकारें, ये भी गलत है। नहीं, हम नौकर सरकारी नौकर हैं, हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं, शिक्षक सरकारी नौकर हैं, यह भी मान ले हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप इसको राजनीति के रूप में क्यों तोल रहे हैं, छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं, और वो राजनीतिक हाँ, भावना से प्रेरित होकर छुट्टी का वो शेड्यूल तय हो रहा है, शेड्यूल तय हो रहा है। और उसके बाद यही इन्हीं शिक्षक संगठनों के पास आप विधानसभा और लोकसभा का टिकट का मतलब प्रलोभन देकर अपनी बातें मनवा लेते हैं, और अभी कह रहे हैं कि हम अब नहीं बोलिए। चुनाव के समय शिक्षकों की बात मान ली जाती है क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, तो अब देखिए, और एक तर्क यह दिया जा रहा है कि हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, तो हम सुधारने की बात होगा तो कहीं ना कहीं तुलना होती है। तो आप अन्य स्टेट में देखिए, लोग दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली में क्या, दिल्ली वाले ही जाने दिल्ली में क्या हो रहा है लेकिन जो आप कह रहे हैं कि शिक्षक आज ट्रेड यूनियन के बल पे बहुत सारे लोग नेता बने हुए हैं, सरकार में भी हैं, तो आप कह रहे हैं कि यूनियन नहीं बनाना है, उस सारी बातों को माना है, लेकिन वो तो अधिकार है स्टेट में देखिए। अभी हम उड़ीसा का आपके सामने हम निकाल के अध्ययन कर रहे थे, बहुत 72 छुट्टी है, 72 छुट्टी है, रथ यात्रा से लेकर सारे तरह की छुट्टियां हैं वहाँ। लेकिन उड़ीसा के बारे में कहा जाता है, आप दर्शकों को मैं बता दूं क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ की स्थिति को देखा हूँ, गरीबी हो सकता है, हाँ गरीबी हो सकता है, सब चीज हो सकता है, लेकिन शिक्षा का स्तर भी नीचा है, मैं भी बात मान रहा हूँ। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो वहाँ जो क्रेज है कि अगर आज हम लोग क्या करते हैं, किसी नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे के एडमिशन के लिए एग्जाम दिलवाते हैं, पैरवी करवाते हैं, पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। वहां की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और जिनका बच्चा को किसी तरह से पैरवी करते हैं कि मेरा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा का एडमिशन हो जाए, अगर वहां नहीं हो पाता है तब वो कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं। वहां तो छुट्टी भी कम, छुट्टी भी यहाँ से ज्यादा है,
ऐसा कोई बाध्यता भी नहीं है कि 9 बजे से 5 बजे तक रहिए, तो वहाँ का स्थिति क्यों बढ़िया है? अब बहस के नियत उत्तरार्ध होना में हम चाहिए। लोग पहुंचते थोड़ा हैं। सा एक उत्तरार्ध में पहुंच के एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि हम कॉन्वेंट स्कूल के टक्कर में विद्यालयों को लाना चाहते हैं, अभी सरकारी हम लोग विद्यालयों खबर को। छाप रहे हैं कि एक ही रूम में 8-8 कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ से मेकअप कर लीजिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। की बात छोड़िए और कॉन्वेंट का तुलना करते हैं तो कॉन्वेंट स्कूल कितने से कितने बजे तक चलती है? 7 बजे से 1 बजे तक, 7 से 1 7 बजे से तक। 12, 8 से 1 बजे हाँ। तक। उतने देर में वो आपसे बढ़िया पढ़ा दे रहा है और आप 9 बजे से 5 बजे तक पढ़वा के क्या कर लीजिएगा? नहीं, कारण क्या है? देखिए, आप मास्टर को हर चीज का मास्टर मान लिए हैं। हाँ, खाना बनाने का मास्टर, खाना बनाएगा वो। अगर हम तो टीचरों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं बड़े गर्व से कि पूरी पृथ्वी पर एक टीचर ही ऐसी जाती है जो ₹1.25 में बढ़िया भोजन किसी भी व्यक्ति को करा देता है। बिल्कुल। आप पैसा कम दे रहे हैं, ज्यादा खिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शिक्षकों को मजबूर कर रहे हैं कि वो चोरी की तरफ बढ़े। आप शिक्षकों से आदमी गिनवाते हैं, जानवर गिनवाते हैं, पेड़ पौधा गिनवाइएगा उसी से, वोट दिलवाइएगा उसी से, वोट गिनवाइएगा उसी से, सर्वे करवाइएगा उसी से। तो मैक्सिमम काम तो गैर शैक्षणिक कार्य ही शिक्षक करता है। शैक्षणिक कार्य वो कब करता है? पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है, और आज शिक्षकों के पास पढ़ने का वक्त नहीं है। वही सवाल मैं छोड़ कर जाना चाहता हूँ कि क्या यह किसी तरह का साजिश है पेशेवर लोगों के नहीं, साजिश नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं है। सिर्फ शिक्षक की बात नहीं कि मैं पूरे प्रोफेशन, किसी एक प्रोफेशन को बदनाम करने की साजिश की मैं बात कर रहा हूँ कि कभी पत्रकारों से देखिए, हम और बात कर रहे हैं कि कभी मीडिया घराना को खरीद कर आप पत्रकारों को गाली सुनवाते हैं। सही है, मीडिया घराना को। और उसके बाद एक जमाना याद कीजिएगा कि डॉक्टर का बेटा जब किडनैप होता था तो लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते थे। डॉक्टरों के प्रति ऐसा बना दिया गया था कि यह लूटता है। हाँ। आज शिक्षकों को ऐसा विलेन बना दिया गया है, खलनायक के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। शिक्षकों का शिक्षा सारे फसाद का जड़ शिक्षक है। काम था शिक्षा देना, उनसे काम जानवर गिनवा रहे हैं, काम लेता है और ले रहे हैं तो शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो समाज का वह विलेन हो गया। और आज शिक्षकों को गाली सुनवा रहे हैं। उसके बाद जब शिक्षक अपनी बातें रख रहे हैं कि हमसे शैक्षणिक काम किया जाए, चाहे किसी तरह का आवाज उठाने की बात हो रही है, तो उस पर भी रोक लगा रहे हैं। तो आप बताइएगा, क्या कोई तबका सारे प्रोफेशनल लोगों को क्या विलेन बनाना चाहता है? उससे सही दिशा में नहीं देखे। देखिए, लूटने का गलत तो हर जगह है, डॉक्टर भी है, वो अलग चीज है, लेकिन क्या गलत को प्रश्रय देकर सारे के सारे सामूहिक रूप से भाई 90% शिक्षक के पास तो गलत तरीके से अर्थोपार्जन का रास्ता भी नहीं है, अवसर भी नहीं है। फिर भी वही कह रहे हैं कि क्या आप बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ आपको भी लगता है कि किसी प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है? और कहा जाता है कि शिक्षक जो है सिर्फ सत्ता परिवर्तन कर सकता है। एक शिक्षक ऐसा पद है कि अगर वो गधा के बिलाई बताने लगेगा ना, तो सारा का सारा बच्चा बिलाई, उसको गधा को बिलाई बोलने लगेगा। तो शिक्षकों में बहुत शिक्षा में राजनीति से भी, लेकिन शिक्षकों को बचना चाहिए। राजनीति से शिक्षकों को बचना चाहिए, उसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता वाले भी आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी आपके साथ राजनीति समाज भी उतने तो मजबूती और समाज भी आपके साथ नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा होगा। तो आप बताइएगा जरूर कि क्या ऐसा कुछ साजिश आपको भी लगता है कि चल रहा है? और यह जो इस पूरे बातचीत का लबो बिहार में शिक्षा में सुधार कैसे हो, ये आप कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए। पूरे सब बातों का लबो लुभाव यह है कि सरकारें जो हैं आपका उपयोग दुरुपयोग करेगी, और आप पर निर्भर करता है कि आप सदुपयोग में आते हैं कि दुरुपयोग में आते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। उपेंद्र कश्यप जी, नमस्कार। और हम लोग अब इस विषय को यहीं बंद करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हम अभय की जोड़ी मिलते रहेगी आपसे, और आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपकी आवाज़ को और बुलंदी से हम रख सकें। तो धन्यवाद अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।